कोई बात नहीं, तो अभी मैं इस पे फोकस कर लेते हैं बच्चे, ठीक है, जो हम पढ़ा रहे थे। तो लास्ट टाइम बच्चा हमारी डिस्कशन किस पॉइंट पर हुई थी? लास्ट पॉइंट हमने जो डिस्कस किया था वो थी हमारे पास डिडक्शन, और ये बच्चे डिडक्शन थी हमारे पास किसकी? ओम्स लॉ की हमारे पास डिडक्शन थी। और हमने कुछ एक बीच में बच्चा डाउट सेशन वगैरह भी लगा था, तो उसके अंदर से भी हमने काफी चीजें की थी। पर मेरे को लास्ट टाइम देखने दीजिए। ओके, सो इसको मैं एक बार देख लेता हूँ, फिर हम वहीं से स्टार्ट करते हैं बच्चे। एक मिनट रुकिएगा बच्चे। ओके, सो हमने बच्चे यहाँ पर रेजिस्टेंस को यहाँ पर देख लिया था बच्चे। सो वी नाउ डिडक्शन अगेन, डिडक्शन ऑफ द ओम्स लॉ, डिडक्शन ऑफ द ओम्स लॉ इन माइक्रोस्कोपिक फॉर्म। अब बच्चा हम इसको माइक्रोस्कोपिक फॉर्म के अंदर देखते हैं, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म के अंदर देखते हैं। सो डिडक्शन ऑफ द ओम्स लॉ इन द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म। बड़ी सिंपल सी चीज है बच्चा हमारे पास। मेरे पास यहाँ पर करंट आपके पास किसके बराबर होता है? V अपॉन R के बराबर होता है फ्रॉम द ओम्स लॉ। ये हमारे पास हम ओम्स लॉ से इसको निकालने की कोशिश करते हैं, फ्रॉम द ओम्स लॉ। एंड ऑल्सो हमारे पास यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस को देखा जाए तो किसके बराबर आ जाती है? दिस इज अ रो L और डिवाइडेड बाई हमारे पास A आ जाता है। और वी कैन राइट डाउन करंट इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू एरिया अपॉन रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ। और वी कैन राइट डाउन करंट अपॉन एरिया इज इक्वल टू 1 अपॉन रो इनटू वोल्टेज अपॉन लेंथ। और वोल्टेज अपॉन लेंथ क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। करंट अपॉन एरिया क्या होती है हमारे पास? करंट डेंसिटी। सो देयरफॉर नाउ वी कैन राइट डाउन द करंट डेंसिटी इज गिवन बाय 1 अपॉन इनवर्स ऑफ द रेजिस्टिविटी इनटू द इलेक्ट्रिक फील्ड। हमारे पास क्या आ जाती है? इनटू द इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या आ जाती है? E आ जाती है, इनटू द इलेक्ट्रिक फील्ड E। आल्सो 1 अपॉन रो is also known as to be sigma, और सिग्मा हमारे पास क्या बन जाती है? कंडक्टिविटी। इनवर्स ऑफ द रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। और इसकी यूनिट्स आपके पास क्या होती है? ओम इनवर्स और आपके पास मीटर इनवर्स, इसकी यूनिट हो जाती है, या फिर महो और आपके पास मीटर इनवर्स कंडक्टिविटी 1 अपॉन रो। देयरफॉर हमारे पास यहाँ पर इन द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म, इन द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म मटेरियल के अंदर, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म के अंदर हमारे पास ओम्स लॉ क्या बन जाता है? दिस बिकम्स इक्वल टू J, करंट डेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा, जो कि आपके पास कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल, इनटू E हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। आल्सो इन द वेक्टर फॉर्म करंट डेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा conductivity of the material into E, the electric field inside the conductor, the electric field inside the conductor. So this is the Ohm's law for the materials, or for the microscopic form, or for the microscopic form. तो ये बच्चा आपको अगर देखा जाए बच्चे तो ये 2 मार्क्स का टीचर आपको डेरिवेशन पूछ सकता है। और अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात करें तो इस रिजल्ट्स का पता होना ही सबसे बड़ी बात हो जाती है कि बच्चे को ये फॉर्मूला पता है और इस फॉर्मूले पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं आते हैं। टीचर आपको सिग्मा और इलेक्ट्रिक फील्ड दे देगा, करंट डेंसिटी पूछ लेगा, करंट डेंसिटी और सिग्मा दे देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लेगा, या फिर बच्चा हमारे पास कुछ भी ऐसी कॉम्बिनेशन हो सकती है जिसमें टीचर के पास 3 फिजिकल क्वांटिटीज हैं, 2 मेरे पास नोन होगी और तीसरी अननोन, तो आप आंसर निकाल सकते हैं। जी, इसको नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो वो मुझसे पूछ लीजिए। शाबाश, इसको नोट कर लीजिए और अगर कोई डाउट है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो। शाबाश, जैसे नोट कर लो मुझे बता दीजिएगा बेटा, जैसे आप नोट कर लीजिएगा तो मुझे बता देना बेटा। डन सर। ओके, कर लिया बच्चे इसको नोट? कर लिया बच्चे नोट? यस सर। ओके, अब बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास?
find the resistivity of the conductor, find the resistivity of the conductor, find the resistivity of the conductor। एक कंडक्टर के बच्चे मुझे यहाँ पे रेजिस्टिविटी निकालनी है बच्चे, वेयर जहां पर बच्चा हमारे पास करंट डेंसिटी, जहां पर बच्चा हमारे पास करंट डेंसिटी, जो करंट डेंसिटी है बच्चे वो हमारे पास किसके बराबर है, 2.5 एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर। एंड और ये बच्चे हमारे पास क्या है बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ, एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 15 वोल्ट पर मीटर इज अप्लाइड अक्रॉस इट, applied across it। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा बच्चे अक्रॉस इट, या ऑब्जेक्टिव टाइप के अंदर भी ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाती है बच्चे, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय द रो इनटू जी। ये बच्चा हमारे पास ओम्स लॉ से ही मिलके आया, ये इक्वेशन ओम्स लॉ की ही है बच्चा हमारे पास, बट इन माइक्रोस्कोपिक फॉर्म। Therefore, we can write down resistivity is equal to E divided by J। इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चे 15 की और करंट डेंसिटी कितने की है बच्चे, 2.5 की, 150 बाई आपके पास 25, और ये कितना आ जाएगा 6। और बच्चे यूनिट्स याद रख लेना, इसकी यूनिट्स है ओम मीटर, तो इसकी यूनिट्स आपके पास है ओम मीटर। कोई डाउट इस न्यूमेरिकल के अंदर किसी बच्चे को, इस न्यूमेरिकल में किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं, शाबाश। है बेटा कोई डाउट इसके अंदर से, बोलो बच्चे, शाबाश। नो सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा हमारे पास, फिर से एक क्वेश्चन बच्चा हमारे पास आ जाता है, और क्वेश्चन बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या है, बड़ी सिंपल सी चीज है बच्चा हमारे पास, और ये क्वेश्चन है कि इफ दी, अगर बच्चा हमारे पास अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर बच्चा हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑफ, आपके पास यहाँ पर इज ऑफ 20 वोल्ट पर मीटर वैल्यू, 20 वोल्ट पर मीटर वैल्यू, द रेजिस्टिविटी, और जो बच्चा हमारे पास यहाँ पर रेजिस्टिविटी है, एंड द रेजिस्टिविटी इज ऑफ वैल्यू, is of the value 4 ohm meter, calculate the current density of the material, calculate the current density of the material। शाबाश, बोलो बच्चे, calculate the current density of the material। शाबाश, current density of the material। ये खुद करके देखो बच्चे, 2 मिनट लगेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। ऊपर इसका आपके पास यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हो, शाबाश बोलो बच्चे, शाबाश, बोलो बच्चे कितना आंसर आया, 5 ओम पर मीटर। बिल्कुल, हमारे पास E इज इक्वल टू रो इनटू J, देयरफॉर हमारे पास यहाँ पर 20 इज इक्वल टू, हमारे पास यहाँ पर रेजिस्टिविटी की वैल्यू आपके पास 4 के बराबर है और मुझे J निकालना है, सो देयरफॉर J इज इक्वल टू 5 एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर, एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर। और ये हमारे पास हमारे क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसको नोट कर लो, और अगर कोई डाउट अभी भी रहता है तो मुझे पूछ लीजिए, वरना हम आगे की तरफ को चलते बच्चे। अगर आपने कोई डाउट पूछना तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो, उसको नोट कर लो, तो वैसे मुझे बता देना, फिर हम आगे की तरफ को चलते बच्चे। चले बेटा आगे। यस सर। ओके ओके, अब बच्चा हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, आफ्टर द ओम्स लॉ वी हैव द रेजिस्टर्स, या फिर बच्चा हमारे पास यहाँ पर आ जाती है रेजिस्टेंसेस इन द सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, रेजिस्टेंस इन द सीरीज एंड द पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये पूरा का पूरा चैप्टर अब रेजिस्टेंस के आसपास घूमेगा, सीरीज एंड द पैरेलल कॉम्बिनेशन, series and the parallel combination, the resistance in the series and the parallel combination। कैसे करेंगे, कैसे समझेंगे, इसको हम देखते हुए चलते हैं।
ओके स्टार्ट करते हैं बच्चे। सबसे पहले सीरीज कनेक्शन। हमारे पास बहुत सारी रेजिस्टेंसेस अगर सीरीज के अंदर है तो इसका मतलब बच्चे इनके आपस में एक एंड पॉइंट के अक्रॉस कनेक्शन। करंट इन सब के अंदर क्या रहता है बच्चा, हमारे पास सेम रहता है, और पोटेंशियल डिफरेंस बच्चा हमारे पास इन सब के अक्रॉस लगाया तो जाता है, बट अगर रेजिस्टेंसेस अलग अलग हैं तो सबके अक्रॉस जो वोल्टेज डेवलप होगी वो भी हमारे पास क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। ये हमने एक वोल्टेज यहां पर अप्लाई कर दी एंड दिस इज V। ये V1 वोल्टेज आ गई, ये V2 वोल्टेज आ गई, और ये कितनी आ गई बच्चे हमारे पास V3। V1, V2 और V3। यहां से अगर करंट I चलता है तो वापस भी कितना आएगा, शाबाश बोलो बच्चे, I आएगा। यहां से करंट हमारे पास I जाएगा, यहां से भी करंट I जाएगा, यहां से भी I जाएगा, और ये करंट भी I जाएगा। यहां पर हमारे पास एक बात तो क्लियरली हमको समझ में आ रही है कि मैं तीनों रेजिस्टेंसेस को रिप्लेस करना चाहता हूं एक सिंगल रेजिस्टेंस के साथ। मैं तीनों को रिप्लेस करना चाहता हूं एक सिंगल रेजिस्टेंस के साथ जिसके अक्रॉस अगर मैं सेम वोल्टेज लगाऊं R सीरीज, तो सेम करंट जैसा कि इन तीनों ने डिमांड किया था उतना करंट बच्चा हमारे पास यहां से चल सके। तो जो इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी आप उसको बोलोगे रेजिस्टेंस इन दी सीरीज। रेजिस्टेंस इन दी सीरीज, फिर समझो, आपके पास रेजिस्टेंस इन सीरीज हमारे पास क्या चीज है। अगर मैं इन तीनों की जगह एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा दूं और वो सिंगल रेजिस्टेंस सेम वोल्टेज लगाने पे सेम करंट को डिराइव करे, सेम वोल्टेज लगाने पे सेम करंट को डिराइव करे, तो वो एक रेजिस्टेंस इन तीनों रेजिस्टेंसेस को रिप्लेस कर देगी, और आप इसकी नेट रेजिस्टेंस को क्या बोलोगे, इन तीनों की सीरीज रेजिस्टेंस की नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू। मतलब कि कुछ ऐसा हमारे पास यहाँ पर आ जाता है। ये बात हमको 10th क्लास से भी पता है कि यहाँ पर जो V वोल्टेज लगाई है वो किसके बराबर है, V1 प्लस V2 प्लस ऑफ V3। कैपेसिटेंस के जितने कॉन्सेप्ट हमने यूज किए थे सारे यहां पर आएंगे। फर्क सिर्फ फॉर्मूले का है, फर्क सिर्फ फॉर्मूले का है, अदरवाइज बाकी सारी चीजें हमारे पास यहाँ पर सेम है। ओम्स लॉ लगा देते हैं। पहले वाले के लिए अगर हम ओम्स लॉ लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, I इंटू R1, दूसरे के लिए I इंटू R2, तीसरे के लिए I इंटू हमारे पास क्या आ गया R3, और यहां पर V वोल्टेज क्या कर रही है, I करंट सप्लाई कर रही है RS के अंदर, तो यहां पर मेरे पास क्या आएगा I इंटू RS। I दोनों तरफ से कॉमन आ जाएगा तो रेजिस्टेंस इन सीरीज किसके बराबर आ जाएगी, शाबाश बोलो किसके बराबर आ जाएगी, R1 प्लस R2 प्लस ऑफ R3, R1 प्लस ऑफ R2 प्लस ऑफ R3। यानी कि हमने इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस को आपस में क्या कर दिया, ऐड कर दिया। हमने इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस को आपस में क्या कर दिया बच्चे, आपस में ऐड कर दिया। करंट हमारे पास सेम है, करंट बच्चा हमारे पास सेम है क्योंकि करंट को चलने के लिए एक ही रास्ता मिलता है। वोल्टेज तीनों के अक्रॉस डिफरेंट है, डिवाइड बच्चा हमारे पास हो रहा है, वोल्टेज हमारे पास यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। अगर मेरे पास यहाँ पर n इक्वल रजिस्टर आ जाए तो बताओ, अगर मेरे पास n इक्वल रजिस्टर आ जाए with a resistance capital R ohm, with the resistance of capital R ohm and applied in series, शाबाश बोलो क्या आ जाएगा, and applied in this series। तो बताओ नेट रेजिस्टेंस सीरीज की क्या आ जाएगी, शाबाश कोई बच्चा बोले, शाबाश कोई बच्चा बोले बेटा, शाबाश, ये बच्चा हमारे पास NR आ जाएगा। ये बहुत सिंपल सी बात है बच्चे, हमारे पास यहाँ पर बच्चे NR आ जाएगा, दिस विल बी N इंटू R। अगर इसमें से मैं कहीं पर किसी रेजिस्टेंस को उड़ा दूं, यानी कि रेजिस्टेंस को ब्रेकेज दे दूं, तो क्या करंट आगे की तरफ को जा पाएगा, आंसर है करंट आगे नहीं जा सकता, करंट आगे नहीं जा सकता। हमारे घरों के अंदर जो बिजली का कनेक्शन लगाया जाता है वो सीरीज में लगाया जाता है कि पैरेलल में लगाया जाता है, हमारे घरों के अंदर पैरेलल के अंदर, वो सीरीज में इसलिए नहीं लगाते हैं क्योंकि अगर एक भी रेजिस्टेंस फ्यूज हो जाती है बच्चे तो करंट आगे नहीं जाएगा। करंट को चलने के लिए हमारे पास यहाँ पर एक ही रास्ता मिलेगा। और आल्सो लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट,
resistance in series is greater than the resistance which is greatest present in the combination. Greatest present in the combination. Greatest present in the combination. यानी कि कॉम्बिनेशन के अंदर जो हमारे पास ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस प्रेजेंट है उससे भी बड़ी बच्चा हमारे पास सीरीज की रेजिस्टेंस हो जाएगी, उससे भी बड़ी बच्चा हमारे पास सीरीज की क्या आ जाएगी बच्चे, रेजिस्टेंस हो जाएगी। इसमें पेज में अगर कोई डाउट है तो वो आप पूछ सकते हो, अगर नोट करना चाहते हो तो आप नोट करके मुझे बता दो ताकि हम आगे की तरफ को चल सकें। फिर V1 V2 V3 निकालते कैसे हैं? निकालते कैसे, बड़ा आसान है बच्चे, बड़ा आसान। यहाँ पर बच्चा हमारे पास इसको निकालने की टेक्निक है बच्चा हमारे पास, वो ये बच्चे की सबसे पहले आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लीजिए, उससे बच्चा आपके पास करंट आ जाएगा। आपके पास करंट कैसे आ जाएगा, V अपॉन रेजिस्टेंस इन सीरीज। ठीक है बेटा, ये रेजिस्टेंस इन सीरीज पहले आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ये आप कैलकुलेट कर लोगे, और वोल्टेज आपको पता होगी, डिवाइड करोगे तो सर्किट का करंट आ जाएगा। फिर इस करंट की वैल्यू यहां पर पहुंचेगी तो V1 किसके बराबर हो जाएगा, IR1, V2 किसके बराबर आ जाएगा, IR2, और V3 किसके बराबर आ जाएगा, IR3 के बराबर। तो बड़ी सिंपल तरीके से आ जाएगा। आगे बात समझ में बच्चे? ठीक है, एक तो तरीका बच्चा हमारे पास ये हो, तो नोट कर लो, फिर आपका डाउट मैं एक और तरीके से क्लियर कर सकता हूँ, लेकिन उस मेथड में सिर्फ 2 रेजिस्टेंसेस के लिए वो मेथड एप्लीकेबल है, 3 के लिए वो मेथड बच्चे एप्लीकेबल नहीं होगा। इसको नोट कर लो, फिर मैं आगे चलूँ। सर ये n इक्वल रेजिस्टर वाला फिर से समझाना सर पॉइंट। बट बड़ी सिंपल सी बात है बच्चों, मेरे पास यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है R, दूसरी भी R, तीसरी भी R, R और R। कितनी बारी R आ रही है बच्चे हमारे पास, तीनों की वैल्यू की कितनी बारी R आ रही है, 3 बार। अगर ये, तो इसका मतलब यहाँ पर अगर ये 3 बार आ रही है तो नेट रेजिस्टेंस तब क्या हो जाती, बताओ? अगर ये R1 R2 और R3 अगर सेम हो जाती तो सीरीज में नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाती बच्चे, बोलो जरा? 3R। 3R हो जाती। अगर ये 4 होती तो 4R हो जाती, अगर ये 10 होती तो 10R हो जाती, और अगर n इक्वल रजिस्टर्स हैं विद द रेजिस्टेंस इक्वल टू R ओम 10 और इनको सीरीज में अप्लाई किया जाएगा तो नेट रेजिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगी, NR के बराबर। नहीं लगा पता बच्चे? सर लग गया पता। यस सर। चले आगे की तरफ बच्चे। यस सर। चले बेटा, नोट कर ले बच्चे, शाबाश शाबाश, चले आगे। अच्छा चलो जी, अब बच्चा हमारे पास यहाँ पर मान लिया जाए कि एक रेजिस्टेंस आ गई, ये दूसरी आ गई। ये शॉर्टकट रोनित सिर्फ 2 रेजिस्टेंस के लिए एप्लीकेबल है, 3 के लिए नहीं हो सकता। और बच्चा हमारे पास टीचर कई बारी हमारे लिए बहुत अच्छा काम करते हैं कि वो कंपटीशन के अंदर हमें 2 ही रेजिस्टेंस देते हैं और बच्चे इन दोनों के अक्रॉस वोल्टेज निकालने को बोल देते हैं। यानी कि मुझे यहाँ पर निकालनी है V1 और ये निकालनी है बच्चे V2। अब ये V1 कैसे निकलेगी और V2 कैसे निकलेगी ये हमने देखना, फोकस करना बच्चे। ये V1 निकालने का एक तरीका बच्चे शॉर्टकट है, जो टोटल अप्लाइड वोल्टेज है V, और बच्चे रेजिस्टेंस है मेरे पास R1 अपॉन R1 प्लस ऑफ R। और अगर मुझे V2 निकालना है बच्चे तो ये किसके बराबर आ जाएगी, VR2 अपॉन R1 प्लस ऑफ R2। ये 2 रेजिस्टेंसेस का आपके पास आ जाता है वोल्टेज डिवीजन मेथड। ये 2 रेजिस्टेंसेस का हमारे पास क्या आ जाता है, वोल्टेज डिवीजन मेथड। ये 2 रेजिस्टेंसेस का क्या आ जाता है, वोल्टेज डिवीजन मेथड। लेकिन इसमें 2 ही वोल्टेज, आपके पास 2 ही रेजिस्टेंसेस होंगी। 3 के केस के अंदर आपको लंबा मेथड अपनाना पड़ेगा, जो कि नेट रेजिस्टेंस निकालना, करंट निकालना, फिर इंडिविजुअल वोल्टेज निकालना, वो शामिल रहता है बच्चे। चले आगे की तरफ बच्चे, मैं बताता हूँ कैसे। क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक रेजिस्टेंस आ गई, ये दूसरी आ गई, और ये बच्चा हमारे पास तीसरी आ गई। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर 3 रेजिस्टेंसेस आ गई हैं, 4 भी हो सकती हैं, और यहाँ पर बच्चे हमने वोल्टेज लगा दी 16 वोल्ट की। ये मेरे पास आ गया 2 ओम, ये आ गया बच्चा आपके पास 6 ओम, और ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर मान लिया जाए मेरे पास आ गया 4।
और टीचर मुझे यहाँ पर ये बोलता है कि एक तो नेट रेजिस्टेंस बतानी है, करंट बताना है और इंडिविजुअल वोल्टेजेस बतानी है। तो सबसे पहले तो नेट रेजिस्टेंस बड़े आराम से आ जाएगी जी, शाबाश बोलो। नेट रेजिस्टेंस किसके बराबर आ जाएगी? 2 + 6 + 4 कितना आ जाएगा बच्चे हमारे पास? 12। करंट इन दी सर्किट किसके बराबर आ जाएगा? शाबाश बोलो बच्चे। करंट इन सर्किट V/R नेट आ जाएगा, यानी कि 16/12, यानी कि बच्चा हमारे पास 4/3 एम्पीयर। अब रह गया बच्चे ये V1 निकालना है, ये V2 निकालना है, ये V3 निकालना है। ये V1 कैसे निकलेगा बच्चा हमारे पास? V1 निकालने का तरीका देख लेते हैं। V1 बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा? I × R। तो हमारे पास I × R1, तो मेरे पास आ जाएगा 4/3 × 2, तो आपके पास आ गया 8/3 वोल्ट। V2 निकालना। V2 कैसे निकलेगा बच्चे? I × बच्चा हमारे पास R2, तो हमारे पास I की वैल्यू कितने के बराबर है? शाबाश बोलो बच्चे। I की वैल्यू कितने के बराबर है? 4/3। और बच्चे नेट रेजिस्टेंस 6 के बराबर है, कैंसिल होके 2 आ जाएगा, 8 वोल्ट आ गया। और V3 निकालना है, तो V3 कैसे निकलेगा आपके पास? यह हमारे पास करंट आ गया I और रेजिस्टेंस R3, तो 4/3 × 4, तो कितना आ गया बच्चे आंसर? 16/3। रोनित लग गया पता बच्चे? रोनित यस सर। तो अगर रोनित हमको टीचर इंडिविजुअल वोल्टेज निकालने को बोलता है तो मेरे लिए तो बड़ा आसान है। और हाँ, अगर दो रेजिस्टेंसेस वाली चीज आती है तो आपको करंट भी निकालने की जरूरत नहीं, आपको सिंपल वोल्टेज डिवीजन मेथड V1 R1 पे डिपेंड करेगा और V2 बच्चे हमारे पास R2 पे डिपेंड करेगा। इसको नोट कर लो फटाफट, फिर बच्चे हम नेक्स्ट पॉइंट शुरू करते हैं। इसको नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट शुरू करते हैं बच्चे। सर हो गया नोट? हो गया नोट? चले कर लिया बच्चे सबने नोट? श्योर है? कोई डाउट तो नहीं है बच्चे इसमें से? यस सर कर लिया। अच्छा चलो अब चलते हैं हम आगे की तरफ। नेक्स्ट वन बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, और क्वेश्चन क्या है बच्चे? ये मेरे पास यहाँ पे रेजिस्टेंसेस है, ये दो रेजिस्टेंसेस है और नीचे बच्चा हमारे पास एक वोल्टेज लगी हुई है, ठीक। साथ ही साथ बच्चे मैं आपको कैपेसिटर वाले शॉर्टकट को भी बता देता हूँ कि दोनों में डिफरेंस क्या, दोनों के अंदर डिफरेंस क्या और कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर मेरे पास आगे आपके पास नीचे आपके 20 वोल्ट की वोल्टेज आ गई, और ये बच्चा हमारे पास 8 ओम है और ये बच्चा हमारे पास 2 ओम है। यहाँ पर भी बच्चे हम 20 वोल्ट ले लेते हैं, और ये बच्चा हमारे पास 8 माइक्रोफैरेड है और ये बच्चे 2 माइक्रोफैरेड है। ये दो क्वेश्चंस है बच्चे, और दोनों क्वेश्चंस के अंदर टीचर मुझे वोल्टेज निकालने को बोलता है। पहले केस में रेजिस्टेंस के अक्रॉस और दूसरे में कैपेसिटर के अक्रॉस। फोकस करना मैं कैसे बताऊं। यहाँ पर वोल्टेज V1 है, ये वोल्टेज V2। देखो V1 कैसे निकलेगा? 20 × 8 डिवाइडेड बाय 8 + 2, तो ये बच्चा हमारे पास कितने के बराबर आ जाएगा? ये कैंसिल होके बच्चा हमारे पास आएगा 16 वोल्ट, और V2 बच्चा हमारे पास कितना आएगा? 20 × 2/8 + 2, तो ये बच्चा हमारे पास कितना आ गया? 4 वोल्ट आ गया। V1 16 वोल्ट है, V2 4 वोल्ट है। यहाँ पर आते फोकस करते जाना बच्चे, फोकस। ये V1 है और ये V2। अब ये जो V1 है बच्चे, ये दूसरी कैपेसिटर पे डिपेंड करेगा। जब हम कैपेसिटेंस में वोल्टेज डिवीजन मेथड लगाते हैं बच्चे, तो याद रखना जो वोल्टेज होती है बच्चे, वो खुद की कैपेसिटेंस पे डिपेंड नहीं करती है, दूसरी कैपेसिटेंस पे डिपेंड करती है। यहाँ पर V1 किस पे डिपेंड कर रहा है? 8 के ऊपर। V2 बच्चे 2 खुद के ऊपर। यहाँ पर अगर मुझे V1 निकालना है तो दिस विल बी 20 × 2 अपॉन बच्चे 8 + 2, यानी कि ये मेरे पास यहाँ पर 10 वोल्ट है। और बच्चे अगर मुझे V2 निकालना है तो 20 × 8 अपॉन 8 + 2। एक मिनट, ये गलती हो गई बच्चा, हमारे पास यहाँ पर 4 आएगा, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर 4 आएगा, 4 वोल्ट आएगा। आई एम सॉरी फॉर दैट, ये बच्चा हमारे पास 4 वोल्ट है, और ये बच्चा हमारे पास कितना आ गया? 16 वोल्ट।
तो V2 बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 16 वोल्ट। तो बात को अंडरस्टैंड करो, समझने की कोशिश करो बच्चे, इस बात को अंडरस्टैंड करो, समझने की कोशिश करो बच्चे। यहाँ पर V1 8 पे डिपेंड करेगा, V2 2 पे डिपेंड करेगा। यहाँ पर V1 2 पे डिपेंड कर रहा है और V2 8 के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये ऐसे और ये ऐसे डिपेंड कर रहा है। इन दोनों के बीच में किसी भी तरीके की कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आज के बाद कि सर मैं भूल गया, सर मैं कंफ्यूज हो गया, सर मैंने ये सोच लिया कि शायद हम रेजिस्टेंस का निकाल रहे थे, सर मैं इस बात को भूल गया कि मैं कैपेसिटर का निकाल रहा हूं। तो V1 दूसरी कैपेसिटेंस पे डिपेंड करेगी, V2 दूसरी कैपेसिटेंस पे डिपेंड करेगी, खुद की कैपेसिटेंस पे डिपेंड नहीं करेगी। और जब आपने रेजिस्टेंस निकालना तो वोल्टेज जो आपके ऊपर आ रही है वो खुद अपनी रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगी, जो वोल्टेज आ रही है वो खुद अपनी रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगी। और बेटा इसको क्लियरली आज घर पे जाकर एक बारी रफ कॉपी पे सॉल्व कर लेना, अगर दिक्कत आए तो मुझे बता देना, मैं फिर से आपको समझा दूं। अगर कोई डाउट रह गया तो बताइए, नोट कर लिया तो भी बता दीजिए बच्चे, ताकि हम आगे की तरफ को चले बच्चे। शाबाश, कर लिया नोट। कर लिया नोट बच्चे, चले आगे की तरफ बच्चे। तो ये बच्चे हमारे पास यहाँ पर आ जाती है सबसे पहली चीज। अब आ जाती है दूसरी चीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। So we have the resistance in the parallel combination, a resistance in the parallel combination, a resistance in the parallel combination, a resistance in the parallel combination। देखिए रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर हमारे पास दो या दो से ज्यादा आपके पास जितनी भी रेजिस्टेंसेस होती हैं उनको बच्चे हम 2 पॉइंट से आपस में कनेक्ट कर देते हैं। देखिए कैसे, ये एक रेजिस्टेंस है और हमारे पास ये एक दूसरी रेजिस्टेंस है। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर ये एक तीसरी रेजिस्टेंस है बच्चे, और इसी तरीके से और भी कई रेजिस्टेंसेस हो सकते हैं बच्चे। यहाँ पर एक एंड यहाँ पर कनेक्टेड है, दूसरा एंड यहाँ पर कनेक्टेड है, दोनों के सभी पॉइंट्स बच्चे आपस में कनेक्टेड है। और हमारे पास इनके अक्रॉस जब आप वोल्टेज लगाते हो तो सभी के अक्रॉस वोल्टेज सेम अपीयर होती है कि डिफरेंट अपीयर होती है? सेम अपीयर हो जाती है। वी वोल्टेज है, पहली रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी वी वोल्टेज है, सेकंड के अक्रॉस भी वी वोल्टेज है और थर्ड के अक्रॉस भी वी वोल्टेज है। करंट, यहाँ पर करंट मेरे पास आई है तो यहाँ पर करंट मेरे पास क्या जा रहा है I1, यहाँ पर करंट I2 और ये करंट मेरे पास क्या आ गया I3 आ गया। अगर आप नंबर टेक्निक को जानते हो जो कि मैंने आपको कैपेसिटर में करवाई थी, तो अगर मैं यहाँ पर नंबर 1 दे देता हूं तो पहले कैपेसिटर के अक्रॉस नंबर क्या आ रहा है 1, दूसरे पे भी 1, तीसरे पे भी यहाँ पर 1। कैपेसिटर को जंप किया, रेजिस्टेंस को जंप किया कैपेसिटर की तरह, तो नंबर चेंज होके 2, ये भी 2 और ये भी 2। पहली रेजिस्टेंस के अक्रॉस 1 और 2, दूसरे के अक्रॉस 1 और 2, तीसरे के अक्रॉस 1 और 2। तो तीनों के तीनों हमारे पास किसमें पैरेलल के अंदर, तीनों के तीनों पैरेलल के अंदर। यहाँ पर नेट करंट किसके बराबर आ जाएगा आपके पास I1 प्लस ऑफ I2 प्लस ऑफ मेरे पास I3। करंट किसके बराबर होता है? वोल्टेज अपॉन नेट रेजिस्टेंस इन पैरेलल, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया R3। इन तीनों के अंदर से बताओ बच्चे कि कौन सी चीजें कॉमन आकर कैंसिल हो जाएगी? वोल्टेज। तीनों में कॉमन है, तो बताओ पैरेलल के अंदर क्या कनेक्शन हो जाएगा? 1 अपॉन रेजिस्टेंस इन पैरेलल 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन बच्चा हमारे पास क्या आ गया R3 आ गया। तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन बच्चा हमारे पास क्या आ जाता है बच्चे R3 आ जाता है। और कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है जिसको हम आगे चल के बच्चे बहुत एप्लीकेशंस के अंदर यूज करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, हमारे घरों में जो डोमेस्टिक कॉम्बिनेशन होता है बच्चे वो हमारे पास कौन सा होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन, डोमेस्टिक हो जाता है। यहाँ पर अगर मेरे पास n इक्वल रजिस्टर्स पैरेलल में लगे हो तो नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? n इक्वल रजिस्टर्स अगर पैरेलल में लगे हो तो नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी हमारे पास? बताओ बच्चे। N/R।
नहीं, n बाई आर नहीं बच्चे, r डिवाइडेड बाई n। n बाई आर बच्चे डायमेंशनली गलत हो जाएगा, क्योंकि आप इसको उल्टा भी करोगे, आप इसको उल्टा भी करोगे तो दैट विल बी r डिवाइडेड बाई n। ये बच्चा हमारे पास है r डिवाइडेड बाई n, r डिवाइडेड बाई n, r डिवाइडेड बाई n। और पैरेलल के अंदर नेट रेजिस्टेंस बढ़ जाती है कि कम हो जाती है? बताओ शाबाश। आपके पास पैरेलल में नेट रेजिस्टेंस बढ़ जाती है कि कम हो जाती है? पैरेलल के अंदर जो नेट रेजिस्टेंस होती है वो सबसे छोटी रेजिस्टेंस से भी छोटी हो जाती है। इन तीनों के अंदर से जो सबसे छोटी रेजिस्टेंस होगी उससे भी छोटी बच्चा हमारे पास क्या हो जाएगी? रेजिस्टेंस इन दी पैरेलल। नेट जो रेजिस्टेंस होगी वो सबसे छोटी से भी छोटी हो जाएगी। क्लियर होगी बात? कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, कोई डाउट है तो बच्चे आप पूछ सकते हो। शाबाश। कोई डाउट है तो आप बच्चे यहाँ पर पूछ सकते हो बच्चे। शाबाश। है कोई डाउट बच्चे? नो सर। नोट कर लिया बच्चे इसको आपने? यस सर। कर लो नोट बच्चे। कर लिया बच्चे नोट? यस सर। ओके। अब बच्चा हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या चीज यहाँ पर समझ में आती है बच्चे? द पैरेलल कॉम्बिनेशन इज अ करंट डिवाइडर सर्किट। द पैरेलल कॉम्बिनेशन जो हमारे पास होती है इट इज अ करंट डिवाइडर सर्किट, इज अ करंट डिवाइडर सर्किट। ये बच्चा हमारे पास एक करंट डिवाइडर सर्किट होता है, यानी कि ये सर्किट जो हमारे पास रहता है ये बच्चा आपके पास करंट को बेसिकली क्या कर देता है बच्चे? डिवाइड कर देता है। ये बेसिकली बच्चा हमारे पास करंट को क्या कर देता है बच्चे? डिवाइड कर देता है। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से रेजिस्टेंस आ गई। हमारे पास नीचे की तरफ भी बच्चा आपके पास क्या आ गई? यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आ गई बच्चे, ये रेजिस्टेंस आ गई। और यहाँ पर मेरे पास एक वोल्टेज V के आसपास है और हमारे पास करंट चल रहा है। ये मेरे पास आ गया R1 ओम, ये मेरे पास आ गया R2। ये करंट हमारे पास आई है और ये करंट भी मेरे पास आई है। ये करंट जो ऊपर चला गया ये I1 है और नीचे चला गया ये I2 है। अब ये I1 कैसे निकालोगे? I1 जो I1 होगा बच्चे वो R2 पे डिपेंड करेगा, वो R2 पे डिपेंड करेगा। सामने वाली रेजिस्टेंस जितनी ज्यादा बड़ी होगी उतना बड़ा करंट बच्चा हमारे पास I1 होगा। जितनी छोटी बच्चा R2 रेजिस्टेंस होगी उतना छोटा करंट I1 होगा। यानी कि I1 उस ब्रांच के रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा जिस ब्रांच के अंदर ये जा रहा है, ये दूसरे ब्रांच के नेट रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। तो हमारे पास I1 किसके बराबर है? I इंटू R2 अपॉन आपके पास R1 प्लस ऑफ R2। और मेरे पास यहाँ पर I2 की वैल्यू किसके बराबर है? शाबाश बोलो। I2 अब किस पे डिपेंड करेगा? मेरे पास R1 पे। तो दिस विल बी I इंटू R1 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा? शाबाश बोलो बच्चे, R1 प्लस ऑफ R2। और नीचे बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा? R1 प्लस ऑफ R2। ये हमारे पास क्या बन जाएगा बच्चे? R1 प्लस ऑफ R2। यानी जो करंट चलेगा वो खुद की रेजिस्टेंस पे नहीं दूसरी ब्रांच की नेट रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, दूसरे ब्रांच की नेट रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। जी, लग गया पता बच्चे? आपको लग गया पता बच्चे? लग गया पता बच्चे? Yes, all sir. the concepts of all the concepts of capacitor will be reused here, will be used here, will be used here except formula, used here except the formula, except the formula। फॉर्मूला को छोड़ के बच्चा हमारे पास बाकी सारे कॉन्सेप्ट बच्चे यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाएंगे, चाहे बच्चे वो व्हीटस्टोन ब्रिज का ही क्यों ना कॉन्सेप्ट हो, सारे कॉन्सेप्ट बच्चे यूज होंगे। शॉर्ट सर्किट का,
आपके पास व्हीटस्टोन ब्रिज का, स्टार डेल्टा मेथड, जितने मेथड्स बच्चे हमने वहां पर किए हैं वो सारे मेथड दोबारा से किस में आ जाते हैं बच्चे हमारे पास, इस कैपेसिटर वाले कॉन्सेप्ट रेजिस्टेंस में आ जाते हैं। चले स्टार्ट करें बच्चे, स्टार्ट करें बेटा, स्टार्ट करें। जब 3 होंगे तब हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने वोल्टेज के लिए किया हाँ है। बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही बच्चे कि पहले आपको नेट करंट निकालना पड़ेगा, फिर वोल्टेज को कांस्टेंट मानना पड़ेगा, और फिर बच्चे आपको करंट डिवीजन अपने आप मिल जाएगी। वो आप टेंशन मत लीजिएगा, वो हो जाएगा बच्चे, वो आपको धीरे धीरे करते समझ में आ जाएगा कि जैसे मेरे पास अगर आई करंट है, मुझे I1 निकालना है, वोल्टेज तो पता ही है, तो I1 कैसे निकलेगा बच्चा आपके पास, V अपॉन बच्चा हमारे पास R1। समझ गया मेरे बच्चे? ठीक है बेटा, आपको अगर वोल्टेज पता है तो आपको उस ब्रांच में चलने वाली अपने आप करंट की वैल्यू पता लग जाएगी, आपको घबराने की जरूरत नहीं, बड़े आराम से पता लग जाएगी। ठीक है बेटा, बहुत सर आसान है। I1 R2 पे इनवर्सली डिपेंड प्रोपोर्शन मतलब वो क्या 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 फिर से बोलो बच्चे, बोलो। सर I1 R2 जितना बड़ा मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसके, नहीं बेटा I1 डायरेक्ट R2 हुआ ना, देखो I1 R2 पे तो डायरेक्ट हुआ बच्चे हमारे पास, इनवर्स कैसे हुआ बच्चे हमारे पास, यानी कि सामने वाली रेजिस्टेंस जितनी बड़ी होगी आपकी रेजिस्टेंस उतनी छोटी होगी, और जितनी रेजिस्टेंस आपकी छोटी होगी उतना बड़ा तो करंट आपके अंदर जाएगा ना बच्चे, है ना? यस सर, लॉजिकल है ना आपके पास, लॉजिकल है ना ये वाली चीज समझने वाली, कि अगर R2 छोटा है तो मतलब आप जिस ब्रांच में बैठे हो वो रेजिस्टेंस बड़ी है, तो अगर रेजिस्टेंस बड़ी है तो आपने तो छोटा करंट जाना चाहिए। इस वजह से I1 R2 पे डिपेंड करती है और I2 R1 पे डिपेंड करता है। I1 R2 पे डिपेंड करती है बच्चा और I2 R1 पे डिपेंड करती है, ये ऐसे बच्चा। ठीक है, यस सर, चले बच्चे आगे की तरफ। यस सर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अब बच्चे हम यहाँ पर क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। ये बच्चा हमारे पास पहला क्वेश्चन है, ये मेरे पास एक रेजिस्टेंस आ गई, ये बच्चा हमारे पास दूसरी रेजिस्टेंस आ गई, यहाँ पर बच्चे मेरे पास एक और रेजिस्टेंस आ गई, ये फिर से बच्चा हमारे पास एक और रेजिस्टेंस आ गई, ये एक और रेजिस्टेंस यहाँ पर आ गई, ये यहाँ पर ब्रांच होगी खत्म, और नीचे मैंने एक वोल्टेज लगा दी, ये नीचे बच्चे हमने यहाँ पर वोल्टेज लगा दी, वोल्टेज लगा दी बच्चे हमने 16 ओम। ऊपर बच्चा हमारे पास यहाँ पर कितना आ गया बच्चे, दिस इज 4 ओम, और ये बच्चा हमारे पास आ गया 4 ओम, ये 4 ओम और ये बच्चा हमारे पास है 4 ओम, ये बच्चा हमारे पास है 3 ओम और ये बच्चा हमारे पास है 6 ओम, और यहाँ पर बच्चा हमारे पास कितने के बराबर आ जाती है, दिस विल बिकम, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी बच्चे, दिस विल बिकम इक्वल टू 6, ये 6 ओम। बताना क्या क्या बच्चा हमने, नंबर 1 आपको इस सिस्टम के नेट रेजिस्टेंस बताना, नंबर 2 आपने इस सिस्टम का करंट बताना है, कितना करंट इसमें से फ्लो हो रहा होगा, कितना करंट इसमें से फ्लो हो रहा होगा, नंबर तीसरा बच्चा आपको यहाँ पर इंडिविजुअल वोल्टेजेस बतानी है, इंडिविजुअल वोल्टेजेस बतानी है, हर एक रेजिस्टेंस के इंडिविजुअल वोल्टेज बतानी है, और फोर्थ वन आपको हर एक रेजिस्टेंस की इंडिविजुअल करंट के बारे में बताना कि इंडिविजुअल आपके पास कितना करंट चल रहा था। स्टार्ट करें, नेट रेजिस्टेंस क्या होगी, कोई बच्चा बता सकता है, नेट रेजिस्टेंस क्या होगी, कोई बच्चा बता सकता है? 10 ओम। कैसे किया बच्चा हमारे पास जरा देखें, सबसे पहले ये 4 और 4 ये दोनों पैरेलल में आकर क्या बन जाएंगे बच्चे, शाबाश बोलो, ये दोनों पैरेलल में आकर क्या बन जाएंगे बच्चे, शाबाश बोलो, ये दोनों पैरेलल में आके क्या बन जाएंगे बच्चे, शाबाश बोलो बेटा, 4 और 4 पैरेलल में आके क्या बन जाएंगे बच्चे हमारे पास, बोलो शाबाश, 2 बन जाएंगे। ये बच्चा हमारे पास 2 ओम, जिसको नहीं पता लगा पहले बच्चे 2 इक्वल रजिस्टर पैरेलल में, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 4/2 इज इक्वल टू 2, नहीं पता लगा तो इन दोनों ब्रांचेस के लिए 1/R1 मान लो इसको, 1/4 प्लस 1/4, तो 2/4, सो R1 इज इक्वल टू 2, ये बच्चा हमारे पास आ गया। नेक्स्ट आ गया 6 ओम, अब बताओ बच्चे इसके लिए क्या आ जाएगा, 3 और 6 किस में बच्चा हमारे पास, शाबाश बोलो, 3 और 6 किस में बच्चे, कितना आ जाएगा बोलो,
2 आ जाएगा। ये 2 कैसे आया बच्चे, इसको हम ऐसे कर सकते हैं। अब इसके लिए तो कोई अभी तो बच्चा हम ऐसा वाला फॉर्मूला लगा नहीं सकते क्योंकि इक्वल तो है नहीं। तो तरीका बच्चा हमारे पास इसको भी निकालने का एक तरीका है, जब 2 रेजिस्टेंसेस पैरेलल में हो तो ऊपर उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और नीचे उन दोनों को ऐड कर दो, जैसा कैपेसिटर के सीरीज में करते थे वैसा इसके पैरेलल में कर दिया। ऊपर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, नीचे दोनों को ऐड कर दो, तो 18 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 2। तो ये बच्चा हमारे पास आ गया 2। अब बताओ नेट करंट कितना चलेगा बच्चे। नेट आपके पास बच्चे नेट रेजिस्टेंस 10 के बराबर है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी नेट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 10। करंट कितने का चलेगा बच्चे, शाबाश बोलो। 1.6 एम्पीयर। 1.6। तो हमारे पास यहाँ पर करंट आ जाएगा 16/10, तो बच्चे 1.6 आपके पास एम्पियर का करंट चलेगा। ये 1.6 एम्पियर का करंट जब पहले ब्रांच के पास पहुंचेगा यहाँ पर, तो बताओ क्या होगा। करंट 1.6 एम्पियर का ऊपर और नीचे डिवाइड होगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंसेस भी इक्वल है बच्चे, तो करंट भी क्या हो जाएगा बच्चे, शाबाश बोलो। इक्वल डिवाइड हो जाएगा। 0.8 और बच्चे 0.8 एम्पियर आ जाएगा। ये दोनों फिर मिल गए, यहाँ पर बच्चे 1.6 एम्पियर आ जाएगा। फिर आगे चले बच्चे, फिर करंट बच्चे अब मेरे पास डिवाइड होगा, लेकिन अब करंट इक्वल डिवाइड नहीं हो सकता। और क्यों नहीं इक्वल डिवाइड हो सकता बच्चे, बोलो शाबाश। क्योंकि ऊपर 3 ओम है, नीचे 6 ओम है। अब देखो बच्चे, ये मुझे करंट निकालना है I1 और ये करंट बच्चे मुझे निकालना I2। कैसे निकलेगा, फोकस करना बच्चे, फोकस करना। I1 कैसे निकलेगा, मेरे को यहाँ पर I1 निकालना, बताओ कैसे निकलेगा बच्चे, बोलो शाबाश। I1, अब जो I1 करंट है वो किस पे डिपेंड करेगा, शाबाश बोलो बच्चे। 6 के, वो 6 पे डिपेंड करेगा, सामने वाली रेजिस्टेंस पे, खुद अपनी रेजिस्टेंस पे। तो इसका मतलब बच्चा I1 है, टोटल करंट है 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 6 एंड डिवाइडेड बाय, नीचे बच्चा हमारे पास 6 प्लस ऑफ 3, तो हमारे पास कितने के बराबर आ जाएगा बच्चे, शाबाश बोलो जी। ऊपर कितना आ जाएगा 9.6 एंड डिवाइडेड बाय बच्चे 9, कितना आ गया बच्चे अप्रोक्सीमेटली, शाबाश बोलो बच्चे। अप्रोक्सीमेटली 1.0, शाबाश। 1.06। 1.06, ये बच्चा हमारे पास आ गया 1.06 एम्पियर का बच्चा हमारे पास यहाँ पे करंट चला गया। अब बच्चा I2 निकालना है, तो I2 निकालने का एक तरीका और भी है बच्चे, और वो तरीका क्या है बच्चा हमारे पास, बताओ। ये है बच्चे 1.6 माइनस 1.06, जल्दी बोलो बच्चे, कितने के आसपास आंसर आ जाएगा, शाबाश, शाबाश बच्चे बोलो। 1.6 माइनस 1.06, शाबाश। 0.10। कितना बच्चे, 1.6 माइनस 1.06, 0.52। 0.52, 0.5, 0.5, 0.5, 5.5 कि 5.4, 5.54। एक बच्चा 0.52 बोल रहा है, 5.2 की 0.54 बच्चे, 0.54। 0.4। तो यानी कि बच्चा हमारे पास ये करंट बच्चे 1.06 एम्पियर है, और ये बच्चा हमारे पास 0.54 एम्पियर के आसपास है। ये आपके स्कूल के एग्जाम में बड़े आराम से क्वेश्चन आ सकता है, और 3 मार्क्स का आएगा बच्चे। और यहाँ से करंट बच्चे चल के आपके पास वापस आ जाएगा। ये हो गया आपके पास बच्चे एक, ये हो गया दूसरा, ये हो गया इंडिविजुअल करंट भी हो गया। अब मुझे क्या निकालनी है, इंडिविजुअल वोल्टेज। V इज इक्वल टू क्या होता है बच्चा, IR। यानी कि बच्चे हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले तो ये वोल्टेज निकल जाएगी, 6 की वोल्टेज सबसे पहले निकल जाएगी। इफ इन दोनों के अक्रॉस वोल्टेज सेम होगी, लेट दिस वोल्टेज बी V1, लेट दिस वोल्टेज बी V2 एंड लेट दिस वोल्टेज बी इक्वल टू बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा,
सबसे पहले V1 को निकाल लेते हैं, बड़ी सिंपल सी बात है। यहाँ पर नेट रेजिस्टेंस कितने के बराबर आ गई, 2 के बराबर, और करंट कितने का चल रहा है बच्चे, शाबाश बोलो, 1.6 का बच्चे, 1.6 का, और दोनों की नेट रेजिस्टेंस कितने के है बच्चे हमारे पास, नेट रेजिस्टेंस 2 के बराबर है। तो 1.6 इंटू 2 कितने के बराबर होता है, 1.6 इंटू 2 कितने के बराबर हो जाएगा, शाबाश बोलो, 3.2। 3.2 के आसपास। तो बच्चा हमारे पास 3.2, तो इन दोनों के अक्रॉस आ जाएगी 3.2। इसके बाद 1.6 इंटू 6, तो दूसरी वोल्टेज कितने के बराबर आ जाएगी, 9.6। अब तीसरे के नेट बच्चा हमारे पास कितने के बराबर है, 2, और बच्चा हमारे पास करंट भी कितना चल रहा है, 1.6, तो बच्चा हमारे पास ये कितने के बराबर है, 3.2। तो तीसरे की वोल्टेज बच्चा हमारे पास कितने के बराबर है, ये V3 बच्चा हमारे पास कितने के बराबर है, 3.2। तो ये बच्चा हमारे पास आंसर आ जाए। तो ये बच्चा हमारे पास इसके इंडिविजुअल करंट, नेट रेजिस्टेंस, करंट हो गया, इंडिविजुअल वोल्टेज हो गया, इंडिविजुअल करंट। स्कूल लेवल के लिए ऐसा क्वेश्चन परफेक्ट रेसिपी, यानी कि आपको स्कूल के अंदर ऐसा क्वेश्चन आने के 101% चांसेस है। टीचर आपको एंगेज करेगा, आपको परेशान करेगा, ताकि आप इस क्वेश्चन के अंदर 10 मिनट अपने वेस्ट कर दें, 10 मिनट लगा दें बच्चे इस क्वेश्चन को करने में। नेट रेजिस्टेंस निकाल लोगे, करंट भी आ जाएगा, आपको प्रॉब्लम आएगी इंडिविजुअल वोल्टेजेस निकालने में और इंडिविजुअल करंट निकालने में, जहां पर भारी मुश्किल बच्चे आपको पढ़ने वाली। इसलिए इस पार्ट को, इंडिविजुअल वोल्टेज और इंडिविजुअल करंट को फोकस करके चलना, क्योंकि जेई के अंदर भी अगर आप एनडीए टारगेट कर रहे हो, एनडीए के अंदर भी या कोई भी कंपटीशन टारगेट कर रहे हो, उसमें इंडिविजुअल वोल्टेज और इंडिविजुअल करंट आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। सर वोल्टेज एक बार फिर से बताना। हाँ बोल, कौन सी वाली Individual। वोल्टेज बतानी, कौन सी वाली बतानी है बच्चे, शाबाश बताओ। सर फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट बच्चे, फोर्थ पार्ट थर्ड मतलब पार्ट। थर्ड पार्ट, ये वाला बच्चे। यहाँ Yes, पर sir। इन दोनों को सॉल्व किया तो नेट रेजिस्टेंस कितनी आई थी बच्चे, शाबाश बोल। 6 और 3 की नेट रेजिस्टेंस कितने के बराबर आई थी बच्चे, बोल। 2 आ गई थी। करंट कितने का चल रहा है इसमें से बच्चे आपके पास, 1.6 तो एम्पियर। बच्चे V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर। नेट रेजिस्टेंस 2 है और करंट बच्चे 1.6 है, मल्टीप्लाई करोगे तो 3.2 वोल्ट आ जाएगा, 3.2 है, तो इन दोनों के अक्रॉस 3.2 वोल्ट ये बच्चे आपके पास बिल्कुल 3.2 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, ठीक है सर। नेट रेजिस्टेंस निकालकर फिर आप निकाल सकते हो। अगर वैसे नहीं निकालनी, एक तरीका और भी है, पहले 2 की पता लगी तुझे, पहले 2 की पता लगी बच्चे, 3.2 और 9.6 कितना हो जाएगा बच्चे, 12 पॉइंट आपके पास कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 12.8 आ जाएगा, हाँ है ना। यस। तो 16 माइनस 12.8 वो तीसरे की बच्चे वोल्टेज आ जाएगी। ऐसा कर ले, ऐसे भी तो आ जाएगी तीसरे की वोल्टेज, आया ना। ओके। ऐसा कर ले बच्चे, कर ले नोट बेटा। यस। चलो अब बच्चे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, इफ वी हैव, अगर बच्चा हमारे पास यहाँ पर n इक्वल रजिस्टर्स, n इक्वल रजिस्टर्स विद ईच इक्वल टू r ओम, इक्वल टू बच्चा हमारे पास यहाँ पर r ओम के बराबर। मेरे पास n इक्वल रजिस्टर है और सबके रजिस्टर्स r ओम के बराबर। नंबर वन बच्चा हमारे पास कैलकुलेट रेजिस्टेंस सीरीज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस पैरेलल की बच्चा हमारे पास रेशियो निकाल। दूसरा, अगर मैं यहां पर एक ग्राफ बनाता हूं बच्चे, V वर्सेस I का ग्राफ बनाता हूं, V वर्सेस I का ग्राफ बनाता हूं बच्चे, और यहां पर सीरीज के लिए एक लाइन को ड्रॉ कर रहा हूं, पैरेलल के लिए कौन लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, तो यहां पर A और B, तो आइडेंटिफाई द ग्राफ्स for series and parallel combination, the graph for the series and the parallel combination, for the series and the parallel combination, series and the parallel combination। शाबाश शाबाश ये बच्चे, पैरेलल होगा, बी सीरीज, बी सीरीज वाला होगा और ए बच्चे आपके पास पैरेलल वाला होगा। रीजन बच्चे,
फिर पैरेलल वाले की नेट रेजिस्टेंस कम आएगी। कम हो जाती है। ये बच्चा आपके पास यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन है और ये बच्चा हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन है, एक्यूरेट बच्चे। और यहाँ पर बच्चे इसकी रेशो किसके बराबर है, ये एन आर हो जाएगा और रेजिस्टेंस इन पैरेलल किसके बराबर होता है, आर बाई एन। तो एन स्क्वायर रेशो 1 की वैल्यू में आ जाएगा। ये एन स्क्वायर 1 की रेशो के अंदर बच्चा हमारे पास आ जाएगा। अगेन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, इसको नोट कर लो और अगर कोई डाउट है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो। शाबाश, इसको नोट कर लो और अगर कोई डाउट है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो। शाबाश। कर ले नोट बेटा। यस सर। ओके, ये वाली प्रॉब्लम बच्चे एनसीईआरटी से आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट। क्वेश्चन है बच्चा हमारे पास यहाँ पर बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ये मेरे पास एक रेजिस्टेंस है, ये बच्चा हमारे पास एक दूसरी रेजिस्टेंस है और यहाँ पर बच्चे मेरे पास एक वायर लगा दी गई है और एक रेजिस्टेंस यहाँ पर। ये पॉइंट आ गया ए, ये पॉइंट आ गया बी, ये आ गया 1 ओम, ये आ गया 2 ओम और ये आ गया 3 ओम। कैलकुलेट नेट रेजिस्टेंस, calculate the net resistance across A and B. शाबाश। कैलकुलेट द नेट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी। कितनी होगी बच्चे, कितने सीरीज कितने पैरेलल हो जाएंगे बच्चे, इसके आंसर से बताओ। शाबाश मुझे। कितने सीरीज कितने पैरेलल बच्चे, कितने सीरीज कितने पैरेलल हो जाएंगे बच्चे, शाबाश बोलो बोलो। चलो मैं बता देता हूं। यहाँ पर बच्चे नंबर टेक्निक के हिसाब से ये नंबर 1 है। कैपेसिटर में जिस बच्चे ने जितनी ज्यादा मेहनत की होगी बच्चे, वो मेहनत यहाँ पर आकर उतनी कम हो जाती है और जितनी मेहनत वहां पर कम की होती है तो दोबारा से जाकर आपको कैपेसिटर में फिर मेहनत करनी पड़ जाती है। ये नंबर 1 है और ये नंबर बच्चा हमारे पास 2 है। ये एक वायर लगी हुई है, वायर को हमेशा प्रेफरेंस मिलती है, तो ये नंबर 2 सीधा यहाँ पर आ जाएगा। होप सो आपको ये बात पता हो क्योंकि ये मैंने कैपेसिटर में करवाया था। और इसके बाद आप रेजिस्टेंस को जंप कर देते हो तो नंबर कितना आ जाता है, 3 आ जाता है। यहाँ पर नंबर बच्चे कब चेंज हो जाते हैं, जब आप रेजिस्टेंस को जंप करते हो, जब आप बैटरी को जंप करते हो। लेकिन अगर बच्चा हमारे पास वायर लग जाती है तो वायर को प्रेफरेंस मिल जाती है, तो वायर को प्रेफरेंस मिली। ये एक वायर है जो कि 2 ओम के अक्रॉस लगी हुई है, तो इसका मतलब ये वाली जो आपके पास रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस आपके पास क्या होगी, शाबाश बोलो बच्चे, शॉर्ट सर्किट। ये शॉर्ट सर्किट, ये शॉर्ट सर्किट हो गया बच्चे। तो अब सिस्टम में 2 ही रेजिस्टेंस बची, ये 1 और ये बच्चे 3, 1 2 2 3। नंबर डिफरेंट है तो ये दोनों सीरीज में, तो नेट रेजिस्टेंस कितने के बराबर आ जाएगी बच्चे, 1 प्लस ऑफ 3, यानी कि मेरे पास कितना आ गया, 4। यानी कि ये बच्चा हमारे पास कितने के बराबर आ गया, 4 ओम के बराबर आ गया। ये बच्चा हमारे पास किसके बराबर आ गया, 4 ओम के बराबर निकल कर आ गया। जी, कोई मुश्किल इसके अंदर से, कुछ मुश्किल इसके अंदर से बच्चे, शाबाश बोलो। नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा हमारे पास यहाँ पर। अगेन ये बच्चा हमारे पास एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पर बच्चा हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, ये एक और रेजिस्टेंस है। नाउ दिस इज द रेजिस्टेंस, ये एक और रेजिस्टेंस आगे और एक यहाँ पर बच्चा हमारे पास नीचे एक और रेजिस्टेंस आगे और ये मेरे पास एक और रेजिस्टेंस आगे। बेटा देखो, ये मेरे पास ए आ गया, ये बी आ गया, ये 1 ओम है। यहाँ पर बच्चा हमारे पास कितना आ जाएगा, वी कैन राइट डाउन 2 ओम और ये बच्चा हमारे पास 2 ओम और ये बच्चा हमारे पास आ गया 4 ओम। फिर बच्चा हमारे पास यहाँ पे 2 ओम और यहाँ पर बच्चा हमारे पास 4 ओम और यहाँ पर मेरे पास आ गया 1।
we have to calculate the resistance between A and B. Calculate the resistance between the points A and B. कैसे स्टार्ट करेंगे? ओके, स्टार्ट करते हैं नंबर टेक्निक से। ए के ऊपर मैं नंबर 1 डाल देता हूँ, नंबर 1। तो बताओ, जैसे मैं पहली रेजिस्टेंस को क्रॉस करूंगा तो बताओ क्या चीज होगी? ये नंबर मैंने 1 डाल दिया, इस रेजिस्टेंस को जंप किया तो नंबर क्या आ जाएगा? शाबाश बोलो बच्चे, बोलो शाबाश, 2 आ जाएगा, क्योंकि आपने रेजिस्टेंस को जंप किया। फिर बच्चे जैसे मैं 2 से आगे की तरफ को जाऊंगा तो नंबर क्या आ जाएगा? 3। जंप करूंगा तो नंबर 4, क्योंकि पैरेलल में। अब कोई बच्चा बोले कि सर यहाँ पर इस तरीके से एक वायर लगाई गई है, बट बेटा वायर में नंबर तब सेम जाता है जब वो सिंपल वायर है। यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर आपके पास नंबर क्या आ जाएगा? 5, और लास्ट नंबर क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। जी, लग गया पता बच्चे आपको? लग गया पता बच्चे आपको? शाबाश बोलो। यस सर। अब यहाँ पर मुझे नेट रेजिस्टेंस किस किस के बीच में निकालनी बच्चे, बताओ जरा। 1, 2, 3, 4, 5 और किसके बीच में? 6 के बीच में। 6 नंबर है। 1 और 2 के बीच में कितनी रेजिस्टेंसेस हैं जरा बताओ मुझे? 1 है। 2 और 3 के बीच में कितनी है बच्चे? ये भी 1 है। 3 और 4 के बीच में कितनी है? ये भी 1 है। 4 और 5 के बीच में कितनी है? 1 है। 5 और 6 के बीच में कितनी है? 1 है। और बताओ कौन कौन सी रेजिस्टेंसेस हैं लगी हुई? शाबाश बोलो। 2 और 5 बोलो। 2 और 5 के बीच में। तो ये देखो 2 से उठाया और ये बच्चे 5 से कनेक्शन जोड़ दिया। आगे बोलो। 3 और और बच्चे 5 बोलो। भी। 3 और 5 के बीच में भी है। तो बच्चा हमारे पास यहाँ पर 3 और 5 के बीच में भी है, तो 2 और 5 है और 3 और 5 है। ये देख लेते, ये बच्चा हमारे पास ये और ये बच्चा हमारे पास कनेक्शन ऐसे आ गए बच्चे। आगे बोलो बच्चे। और कोई कनेक्शन बच्चे? शाबाश। और दिखाई दे रहा है कोई कनेक्शन बच्चे? ठीक है। इसके अलावा किसी Yes, बच्चे sir. को? अब बच्चे 1 और 2 के बीच में 1, 2 और 3 के बीच में 2 है बच्चे, 3 और 4 के बीच में 2 है बच्चे, 4 और 5 के बीच में बच्चे हमारे पास कितनी है? 2 है। और बच्चे 5 और 6 के बीच में हमारे पास कितनी है? 1। और 3 और 5 के बीच में हमारे पास कितने के बराबर है? 4 है। ये 4 है। और बच्चे 2 और 5 के बीच में हमारे पास कितनी है? 4 है। अब देखो सर्किट को सॉल्व कैसे करें। इस पूरे सर्किट को 1 और 6 के बीच में लेकर आए। तो ये जो बाहर की तरफ ब्रांचेस निकली गई हैं, इन ब्रांचेस को रिड्यूस करना है मेन ब्रांच के साथ जो नीचे। कैसे करेंगे? सबसे पहले देखो ये 2 और 2 ये आपस में किसमें बच्चे? शाबाश बोलो। ये 2 और 2 सीरीज। 2 और 2 प्लस 2 कितना हो गया? 4। 4 हो गया बच्चे। Yes, sir. ये 4 Yes. जो आएगा और ऊपर जो 4 आएगा वो आपस में किसमें होंगे बच्चे? बोलो। Parallel में। 4 और 4 पैरेलल में कितने हो जाएंगे बच्चे? शाबाश बोलो। 2 हो जाएगा। यानी कि बच्चे हमारे पास यहाँ पर 1 था, ये 2 था, 2 के बाद बच्चे ये 2 ओम था बच्चे हमारे पास, ये यहाँ पर 1 ओम था, ये आपके पास 2 ओम आ गया। इसको पूरे को सॉल्व कर लिया बच्चे हमारे पास, और ये बच्चा हमारे पास कितना आ गया? 3 आपके पास ये नंबर है, और ये बच्चा आपके पास 2 और 2 4 था, 4 और 4 बच्चा हमारे पास कितना आ गया? 2 ओम आ गया। और यह अब बच्चा हमारे पास नंबर 5 है, और ये नंबर 6 है। ये हमारे पास 1 है और ये 6 है। और 2 और 5 के बीच में क्या बना हुआ बच्चा हमारे पास? एक 4 ओम का बच्चा और आपके पास रेजिस्टेंस। अब बताओ कैसे सॉल्व करें? अब कैसे सॉल्व करें? अब बच्चा मुझे 2 और 5 के बीच में सॉल्व करना। 2 और 5 के बीच में कैसे सॉल्व करेंगे? ये 2 और 2 नीचे बताओ किसमें है बच्चे आपके पास? शाबाश बोलो। सीरीज में। सीरीज के अंदर। ये 2 और 2 सीरीज के अंदर है तो 4 आ जाएगा। 4 और 4 पैरेलल में, तो फिर से क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो लास्ट स्टेप है बच्चे 1 ओम, 2 ओम और बच्चे 1 ओम। तो 1 ओम, 2 ओम और बच्चे 1 ओम। अब बताओ बच्चे हमको ए और बी के बीच के नेट रेजिस्टेंस कितने के बराबर आ जाएगी? तो आंसर कितने के बराबर है? 4 ओम। तो आंसर बच्चा हमारे पास यहाँ पर किसके बराबर है? 4 ओम के बराबर है। तो मेन बच्चा हमारे पास काम क्या है? मेन काम बच्चा हमारे पास है प्रैक्टिस। बस हमको मैक्सिमम प्रैक्टिस होनी चाहिए, मैक्सिमम प्रैक्टिस होनी चाहिए। जो हमने कैपेसिटर में किया उसकी भी,
जो हम ये कर रहे हैं बच्चे, और इसके भी, और इसको एक क्वेश्चन से आप जजमेंट नहीं लगा सकते हो कि मेरा ये क्वेश्चन हो गया तो आगे सारे निकल जाएंगे, और एक क्वेश्चन से आप जजमेंट नहीं लगा सकते हो कि मेरा ये क्वेश्चन नहीं हुआ तो मतलब मैं आगे नहीं लगा सकता। सारे कॉन्सेप्ट पुराने, शॉर्ट सर्किट, बीट फ्रॉम ब्रिज, जो बच्चे सिमेट्री मेथड, सब कुछ वही है, फर्क सिर्फ फॉर्मूले का है। अगर फॉर्मूला समझ में आएगा तो आप क्वेश्चन भी कर पाओगे। ठीक बेटा, इसको नोट कर लिया तो बता दीजिए बच्चे, नोट कर लिया इसको, बोलो बच्चे। 3 to 5 वाला अगर हम नीचे से बनाते तब भी सही था ना? कैसे बच्चे? नीचे की तरफ, ऐसे नीचे की तरफ? यस सर। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू वाली बात, ठीक है। वो बल्कि इससे भी ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि उसके अंदर से आप जो है ना, यहाँ पे तो इकट्ठे एक जगह पे करना पड़ा क्योंकि जगह की कमी थी, लेकिन अगर आप नीचे जगह कर बना रहे हो तो ठीक है, वो ज्यादा बेटर है आपके पास। जैसे नोट कर लो बच्चे, मुझे बता दीजिएगा, शाबाश। कर लिया सर। चलिए चलिए बच्चे, कल भी हम प्रैक्टिस करेंगे बच्चे सीरीज और पैरेलल की, ठीक है। तो आपको जो मैंने असाइनमेंट दी हुई है बच्चे, प्लीज उस असाइनमेंट को भी करते रहे साथ साथ के अंदर से, उसके अंदर जितने क्वेश्चंस दे रखे थे उनको करते रहे, और जैसे आप एक बार वो क्वेश्चन कर लोगे पूरे के पूरे, मुझे बता दीजिएगा ताकि मैं नेक्स्ट फिर क्वेश्चन बच्चे छांट के आपको दे दूं। ठीक है बेटा, चलिए बेटा, थैंक यू सर। ओके बेटा।